भिन्न मिलेंगे, कहीं टूटे तो कहीं सेंगे, कहीं बासमती तो कहीं इंडिया गेट, सब जगह अलग अलग चावल मिलेंगे। एक से चावल नहीं मिलेंगे आपको कहीं। इसलिए पृथक पृथक घरों से मांग करके लाई। चैल खंडेन तान बद्धवा, एक फटे से कपड़े में, जो फटा हुआ था उस कपड़े को मैं बांधा और दे दिए। तान बद्धवा, यदि चावल देख करके भी ना समझ पाए द्वारिकाधीश, इस वस्त्र की हालत देख करके समझ जाए। चलने लगे सुदामा जी। सुदामा जी बोले कि देवी, तुम्हारा कोई संदेश देना है क्या द्वारिकाधीश को? यदि तुम्हारा कोई समाचार कहना हो तो बताओ ना। सुशीला बोली, स्वामी बस एक ही निवेदन कर दीजिएगा द्वारिकाधीश को। क्या? एक मास दे पाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी द्वारकाधीश को मेरी ओर से प्रणाम कहिएगा, धन्यवाद दीजिएगा। अरे बड़े बड़े संत लोग, हंस लोग, परमहंस लोग तो महीने में केवल 2 एकादशी करते हैं। एक पक्ष में एक एकादशी होती है, महीने में 2 एकादशी होती है। परंतु श्री हरि ने, द्वारिकाधीश ने हम पर कितनी कृपा करी है कि हमारे यहाँ रोज ही एकादशी होती है। बात ही बात में अपनी बात कह दी, पर सुदामा जी समझ ना पाए कि ये क्या कह गई। सुदामा जी सोच रहे हैं धन्यवाद दे रही है, कम से कम भूखों के पेट भजन तो होता है। ये मेरी पत्नी धन्यवाद दे रही है, परंतु सुशीला कुछ और ही कह रही है। चल दिए। चलते चलते सुदामा जी मार्ग में थक करके विश्रांत हो गए। एक वृक्ष के नीचे कब निद्रा आ गई पता ना चला। और भगवान कहते हैं, जो तू आवे 1 पग, मैं आवू पग 60। तू बढ़ तो मेरी ओर, तू आ तो मेरी ओर, तू देख तो मेरी ओर। जो भगवान के भक्ति के पथ पर 1 पग चलता है, भगवान उसकी ओर 60 कदम बढ़ा देते हैं। थक करके निद्रा में विश्रांत हुए और जब आंख खोली तो क्या देख रहे हैं? बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनी हुई हैं, बड़े बड़े भवन बने हुए हैं। लोग जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण कह रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं सोया था निर्जन वन में और जगा तो ये इस सुंदर नगर में कैसे आया? एक पथिक सामने से जा रहा था, उससे पूछा, भैया क्या आप बता सकते हैं कि द्वारिका का मार्ग कौन सा है? वो पथिक हंस करके बोला, बाबा तुम द्वारिका में ही हो। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि मेरे कन्हैया का महल कहाँ है? मेरा कन्हैया कहाँ रहता है? कौन कन्हैया? गली नंबर, वार्ड नंबर कुछ तो बताओ। कौन कन्हैया? अरे कन्हैया को नहीं जानते? अरे जो आपके राजा हैं, जो आपके महाराजा हैं, हमारे महाराजा अनंत श्री समलंकित श्री द्वारिकाधीश जी महाराज। हाँ, वही। ये जो सामने आप बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं देख रहे हैं, बड़े बड़े महल देख रहे हैं, ये सब उन्हीं के हैं। किसी भी महल में आप प्रवेश कर जाइए, आपको दिख जाएंगे। सामने एक सुंदर सा भवन दिखाई दिया। बढ़ दिए सुदामा जी। भागवत की दृष्टि से यदि दृष्टिपात किया जाए सुदामा चरित्र पर, तो सुदामा को किसी ने रोका नहीं है, परंतु हाँ, कवियों ने इस चरित्र को सुंदर सजाया है अपने शब्दों में।
जैसे ही उस महल की ओर बढ़े, द्वारपालों ने रोका। कहां जाना है, किससे मिलना है? सुदामा जी बोले, मैं कृष्ण का मित्र हूं, सुदामा हूं, आप जाकर के कहिए उसका मित्र बचपन का बाल सखा उससे मिलने आया है। ऊपर से नीचे देख रहे हैं द्वारपाल, ये हमारे द्वारिकाधीश का मित्र। परंतु मन में आया, द्वारपाल तो भगवान के हैं, हमारे भगवान की लीला अनंत है, समझना मुश्किल है। निवेदन किया, महाराज कुछ क्षण रुकिए, हमारे प्रभु अभी राज्य कार्य में व्यस्त हैं, मैं अभी जाता हूं और निवेदन करता हूं, आप कुछ क्षण के लिए प्रतीक्षा करिए। द्वारपाल अंदर गया, भगवान राज्य कार्य में व्यस्त थे और द्वारपाल निवेदन कर रहा है, क्या? शीस पगान जगा तन पे, प्रभु जाने को आए बसे कई गावा। तन पे प्रभु जाने को आए बसे ही ग्रामा। शीस पगान जगा तन में, प्रभु जाने को आए बसे कई ग्रामा। शीस पगान जगा तन पे प्रभु जाने को आए बसे ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाय उपान के नई सामा। की दुपटी और बाहियों पाइन की नई सामा। द्वाज खड़ो ध्वज बल एक, कहो चक्री सौ वसुधा विराम। द्वार खड़ो चित्र बल चक्री सौ वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। बतावत अपनो नाम सुदामा। बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा नाम सुना, भगवान राज्य कार्य में व्यस्त थे, सिंहासन से कूद पड़े, दौड़ रहे हैं दोनों बाहें फैला करके, सुदामा सुदामा कह करके। एक तरफ मुकुट गिरा हुआ, एक तरफ पीतांबरी गिरी, सुदामा सुदामा कह करके दौड़ रहे हैं कन्हैया। सारी सभा आज हैरान है। अरे ब्रह्मादि देवता लाइन लगा करके खड़े रहते हैं, हमारे द्वारिकाधीश दर्शन नहीं देते। ऐसी कौन सी विभूति आ गई जिसके लिए आज ब्रह्मांड का नायक दौड़ रहा है? एक तरफ वंशी गिरी, एक तरफ मुकुट गिरा, एक तरफ पीतांबरी गिरी, दौड़े जा रहे हैं। पीछे पीछे सैनिक सेनापति दौड़ रहे हैं। 7 ड्योढ़ियां पार करी और जैसे ही सुदामा को देखा, गले से लगा लिया। जैसे ही गले से लगाया, सुदामा को शांति मिल गई। हाथ पकड़ा, लेकर के आ रहे हैं सुदामा को भगवान। जैसे ही सभा में प्रवेश किया, लोग देख रहे हैं, ये कौन है? ये ना इसके शीश पर पगड़ी है और वस्त्र भी फटे से हैं, और भगवान इसके लिए दौड़े? कौन है? आश्चर्यचकित हो रहे हैं सभी लोग, कौन है? भगवान लेकर के गए, अपने राज्य सिंहासन पर बिठा दिया। सुदामा जी सकुचा रहे हैं। इशारा किया, रुक्मणी को जाओ, जल्दी से जाकर के जल लेकर के आओ, चरण प्रक्षालन करना है। रुक्मणी जी गई जल लेने के लिए। सुदामा जी ऊपर सिंहासन पर बैठे हुए हैं। मित्रता धर्म तो देखिए साहब। भगवान द्वारिकाधीश नीचे बैठ गए, सुदामा के चरणों को अपनी गोद में रखा। चरणों में धूल लगी हुई है, अपना पीतांबर निकाला और जैसे ही नीचे चरणों में तलुए पर भगवान का हाथ लगा,
असंख्य कांटे गड़े हुए थे, छाले थे, उछल पड़े सुदामा। जैसे ही भगवान ने तलुआ देखा, आंखों से गंगा यमुना बह चली। रुक्मणी जी जल ना ला पाई, अपने आंखों के जल से ही आज भगवान ने सुदामा के चरण प्रक्षालन कर दिए। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाल बेवाइन सो पद कंटक जाल लगे पुन जोए। आय महादुख पाय सखा तुम आय इतई न किते दिन कोए। महादुख पाय सखा तुम आए तेन किते दिन होए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। 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 नैनन के जल सो गंगा पग यमुना धोए। बह चली। आज पूरे संसार में यदि कोई धनवान दिखाई देता है तो ये सुदामा दिखाई देता है। लोग सोच रहे हैं ये कौन है, इसने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं जो स्वयं लक्ष्मीपति चरणों में बैठे हैं। अरे लक्ष्मीपति इस विभूति के लिए अपनी आंखों से आंसू के जल बहा रहे हैं, दिग्ग बिंदु बहा रहे हैं। कौन है ये? आज पूरे संसार में यदि कोई धनी दिखाई देता है तो ये सुदामा है। कि मन्येन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा। लोग सोच रहे हैं इस अवधूत ने, इस भिक्षु ने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं जो श्री हरि स्वयं नीचे बैठे हुए हैं। श्रिया हीनेन लोकेस्मिन गृह्यते नाम अधेन चा। श्रिया हीनेन, आज पूरा ब्रह्मांड श्री से हीन लगता है, केवल यही आज धनवान लगता है। लोग कहते हैं कि सुदामा जी ने चोरी के चने खाए थे इसलिए ये दशा हुई। इसलिए गरीब हो गए, लोग कहते हैं। बिल्कुल गलत, असत्य। जब भगवान कृष्ण सांदीपनी ऋषि के आश्रम में विद्याध्ययन कर रहे थे, साथ में सुदामा भी विद्याध्ययन कर रहे हैं। आश्रम के नियम होते हैं, सेवा करनी पड़ती है, विद्यार्थी सेवा करते हैं। संविधाएं लेने जाते हैं। अच्छा, जिस उज्जैनी नगरी में भगवान कृष्ण अध्ययन कर रहे थे, उसी उज्जैनी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नित्य का नियम था, 5 घर में भिक्षा करने के लिए जाता था। 5 घर में जो भिक्षा मिलती थी उसे पा लेता था। यदि भिक्षा नहीं मिली तो चुपचाप आ जाता था, रात्रि हरि के नाम करते हुए व्यतीत कर देता था। 5 घर से भिक्षा मिल गई तो ठीक है, नहीं तो आ गए। केवल 5 घर का नियम। आज 2 दिन हो गए थे उसको। भिक्षा नहीं मिली थी।
तीसरा दिन था। सायंकाल में भिक्षा मिली और वो भी 4 मुट्ठी चने रख दिए। सोचा भगवान को भोग लगा करके खाऊंगा सुबह, पता नहीं कल भिक्षा मिले या ना मिले। एक पोटली बांध करके भगवान के पास रख दिया। रात्रि में शयन करने के लिए गया। रात्रि में एक चोर आया चोरी करने के उद्देश्य से। बाबा की कुटिया में क्या मिलेगा, कुछ नहीं। जाने लगा तो दृष्टि पड़ गई भगवान के पास एक पोटली बंधी हुई रखी है। सोचा इसी में धन रखा होगा इस बाबा ने। जैसी पोटली उठाई, ब्राह्मण की नींद खुल गई। जैसी निद्रा भंग हुई, उस चोर ने देख लिया, चोर भागा। ब्राह्मण भी भागा। चोर चोर कहते हुए सारे नगर के लोग जाग गए। वह चोर आगे आगे भाग रहा है, ब्राह्मण देवता और ग्राम के लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं। समझ गया बचूंगा नहीं। जिस मार्ग से भाग रहा था उसी मार्ग में सांदीपनी ऋषि का आश्रम था। सोचा बचूंगा नहीं। वो जो चने की पोटली थी सांदीपनी ऋषि के आश्रम में फेंकी और भाग गया। ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ। अरे 2 दिन बाद तो भिक्षा मिली थी, उसे भी चोर लेकर के भाग गया। मैं श्राप देता हूं, इस चने को जो भी खाएगा गरीब हो जाएगा। वो चने की पोटली पड़ी हुई है सांदीपनी ऋषि के आश्रम में। प्रतिदिन का नियम है, विद्यार्थियों का संविदा लेने के लिए जाते हैं। आज बारी थी कृष्ण और सुदामा की। सुबह उठे, आज गुरु माता सोहिनी सेवा कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते लगाते गुरु माता को वो चने की पोटली मिली। सोचा कृष्ण सुदामा जाएंगे संविदा लेने के लिए, उनको दे दूंगी। कृष्ण और सुदामा जाने लगे। गुरु माता ने बुलाया, सुदामा को बुलाया। सुदामा ये बाल भोग कर लेना। और जैसे ही सुदामा के हाथ में वह शापित चने आए, सुदामा बचपन से ही ब्रह्मज्ञानी थे। जैसे ही हाथ में आए समझ गए ये चने शापित हैं। कहीं ऐसा ना हो मेरा मित्र खा ले। यदि मेरे मित्र ने ये चने खा लिए तो उसके उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड गरीब हो जाएगा। मेरा मित्र गरीब ना हो, ये ब्रह्मांड गरीब ना हो। सखा धर्म का पालन करते हुए सखा गरीब ना हो, इसलिए सुदामा ने चोरी से चने खाए। सखा धर्म का पालन करने के लिए, इसे कहते हैं सखा। संग खेलती खादती इति सखा, संग सुखम दुखम विभाजती सा सखा। जो आपके साथ खेले खाए उसे सखा कहते हैं। और हाँ, जो आपके सुख दुख में बराबर का भागीदार बने। ऐसा नहीं कि सुख में तो साथ हो और दुख में भाग खड़ा हो। हर क्षण जो आपका साथ दे वो सखा। इसलिए चने खाए। सकुचा रहे सुदामा जी। समझ गए भगवान कृष्ण अपने अंतः कक्ष में लेकर के गए। शुद्ध श्वेत सैया पर बैठाया। चरण दबा रहे हैं और रुक्मणी पंखा चल रही है। अच्छा, बचपन के 2 मित्र यदि बहुत सालों बाद मिले, या बचपन की 2 सखियां जो कि बचपन में खेली हो और शादी इधर उधर हो गई हो, बुढ़ापे में मिल रही हो मान लो, तो ये बुढ़ापे में भी यदि मिलती है ना, फिर देखो क्या बात होती है। बुढ़ापा आ गया है, परंतु जब वो 2 सखियां मिलती हैं तो ऐसा लगता है कि वो बचपना फिर से जागृत हो गया है।
वो बचपन की एक एक क्षण, एक एक बात याद आने लगती है। ऐसा लगता है कि बचपन फिर से हमारा आ गया है। भगवान कृष्ण और सुदामा बहुत दिन बाद मिले हैं। आज बचपन की जब बातें कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे बचपन आ गया।